दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा जो हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं वीकली एनालिसिस पे और आज बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ ये पूरे पिछले हफ्ते और आगे क्या सिनेरियो बन रहा है। जो हमारे पुराने यूजर हो गए, लगातार हम इस चार्ट को दिखाते आ रहे हैं जो निफ्टी का चार्ट है, और जो चार्ट में लाइन हमारे जो ड्रॉ है वो चलता हुआ आ रहा है और उसमें कोई तब्दीली अभी करने को मौका मार्केट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जैसे है वैसे पड़ा हुआ है। तो अभी जो वीकली अगर चार्ट आप देख रहे हैं तो उस चार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि इससे पहले के जो हफ्ता है यानी कि ये वाली वो भी हमारा लाल कैंडल में बंद हुआ था, और जो ये हफ्ता हमारा बंद हुआ है वो भी लाल कैंडल में बंद हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पीछे 3 हफ्ता हमारा अच्छा खासा चला था। मार्केट जो है इस दायरे के अंदर में चल रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कहीं नहीं जा रही है, इस एरिया के अंदर अपने आप को रख रही है। पता नहीं मार्केट को क्या चीज चाहिए, क्या वैसा ट्रिगर पॉइंट है जो उसे मिले और इस रेंज को तोड़कर ऊपर जाए, यानी कि 26,300 को तोड़कर ऊपर जाए। ऐसा कुछ उसको ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा। वैसे पिछले हफ्ते जो है कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि मार्केट में जो लास्ट वीक में, जैसे आप सब कह सकते हैं जो फ्राइडे अभी क्लोज हुआ, उसके बाद उससे पहले थर्सडे जो मार्केट में थोड़ा अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो ये जो 2 दिन हमें बाउंस बैक मिला, इसके पीछे जो लॉजिक है और मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही है, बृहस्पतिवार को शाम को ऐसा एक न्यूज आना शुरू हो गया लगभग 2-2:30 बजे के आसपास कि जो अमेरिका और यूएसए का जो ट्रेड डील है, यूएसए के कुछ लोग इंडिया में आए हुए थे, तो वो ट्रेड डील जो हमारा है वो होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब नजदीक हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन ऐसा खबर हमें हमेशा मिलता है जब मार्केट 2-3 हफ्ता लगातार नीचे फॉल करता है, दिन उसके बाद जो है कि हमें इस तरह का खबर सुनने को मिल जाता है। जैसे कि इसी समय जब मार्केट 3 दिन लगातार टूटा, फिर वही खबर आएगा अमेरिका यूएसए का ट्रेड डील कंप्लीट होने वाला है, फिर टक 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 मार्केट ऊपर चला गया। जैसे ही गिरना शुरू हुआ, फिर से ये अमेरिका और यूएसए का ट्रेड डील आ गया है, वो होने वाला है, फिर से मार्केट जो थोड़ा सा रिकवर के मूड में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें कि और इसके अलावा जो फ्राइडे को अगर आप देखे होंगे कि मार्केट अच्छा खासा रिकवरी दी है, तो उसके पीछे जो है कि सीपीआई डाटा हमारा आया है जो कि 0.71 है। जो अक्टूबर में था वो था 0.25, तो उसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक है। जो आरबीआई का है कि 4% के अंदर रखना है, तो आरबीआई वो काम करता हुआ जा रहा है। सीपीआई डाटा यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है इसको हिंदी में, तो वो डाटा कहीं ना कहीं बेहतर है, जिसके वजह से ये चीज़ें देखने को मिली आज फ्राइडे मार्केट को, कि मार्केट अभी भी सस्टेन्ड कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन देखना होगा कि नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, कि नेक्स्ट वीक को मार्केट इधर आती है या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है। अगर हम जीडीपी की बात करें, देखिए भारत के जीडीपी जो कि बहुत अच्छा आया है, 8.2 आया, लेकिन काफ़ी लोग जो है इस पर सवाल कर रहे हैं कि भैया 8.2% जीडीपी आया है भारत का, तो ये जो है कि अच्छा साइन है। लेकिन आरबीआई जो भारत का है वो क्यों जो है 25 बीपीएस जो है रेट कट कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा जो है कि एक असमंजस पैदा कर दिया है लोगों के बीच में कि अगर हमारा ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है तो आरबीआई को मतलब रेट कट करने की जरूरत क्या थी। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि हमारा जो इंडियन करेंसी है, भारतीय रुपया, वो 90 रुपया प्रति डॉलर के हिसाब के आसपास है। कल परसों तो हमारा 90 रुपया से भी ज़्यादा हो गया था, शायद 90 रुपया 40 पैसा 42 पैसा के आसपास चला गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा इंडियन करेंसी जो है कि उसका कहीं ना कहीं हालत ख़राब है। यूएसए के अपेक्षा ही नहीं, आप जापानी रुपया के अंदर देख सकते हैं, चीनी रुपया के सामने भी देख सकते हैं, जो करेंसी है उसके सामने भी हमारा जो इंडियन करेंसी टिक नहीं रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पता नहीं, बड़े न्यूज़ चैनल जो है इसका पॉजिटिव साइड गिनवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ सकता है। अब ये डिबेट का बात है, उस पर हम नहीं जाने वाले। लेकिन इसके अलावा बीच में एक और अच्छी खबर जो आई है आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ, जैसे कि अमेजन जो है कि 3.14 लाख करोड़ रुपया जो है कि इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा जो सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, वो जो है कि लगभग $17.5 बिलियन जो है कि भारत के अंदर में
डालने वाले मतलब इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है। और अमेजन 3.14 लाख करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करने वाला। तो इससे जो है कि ये लगभग 2030 की जो है कि ये बातें रखी गई, मतलब धीरे धीरे करके 2030 तक इसको यहाँ पर डालेगा पैसा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि अमेरिका का जो फेड है वो 25 बीपीएस जो है कि रेट कट कर दिया है, जिसके वजह से भी हम जो है कि मान सकते हैं बृहस्पतिवार को मार्केट में उसका भी इम्पैक्ट था। साथ ही साथ वो जो यूएसए और भारत का ट्रेड डील का न्यूज, ये दो खबर के वजह से मार्केट जो है थोड़ा बाउंस बैक करी थी। और आज जो फ्राइडे मार्केट है वो बाउंस बैक किया है आपका सीपीआई डाटा के वजह से, ठीक है। तो ये दो न्यूज फैक्टर की वजह से 2 दिन हमारा जो है कि स्टॉक मार्केट चला है। सोमवार मंगल बुध जो है हमारा वो जो खराब रहा, वो खराब रहने के पीछे पता नहीं क्या कारण है, लोग का अपना अपना सेंटिमेंट है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। खास करके अगर हम बात करें तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस ही काफ़ी है। जो लोग न्यूज़ से ट्रेड करते हैं या फिर डाटा से ट्रेड करते हैं, आखिर वो ट्रेड दिखता कहाँ है? वो दिखता है आपके चार्ट के ऊपर, और चार्ट ही आपको बता देता है कि लोग कर क्या रहे हैं। न्यूज़ के अनुसार बाय कर रहे हैं या फिर डाटा के अनुसार सेल कर रहे हैं, वो चार्ट पर ही दिखता है। अगर चार्ट से जुड़ा हुआ जानकारी आप लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग का लिंक है वीडियो का, उससे आप जाकर जरूर चेक कीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है बैंकिंग निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो बैंक इंडेक्स के अंदर देखिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हमें दिख रहा है। फिलहाल तो ये अपना एक अच्छा रेजिस्टेंस जो था उसे ब्रेक करके ऊपर की ओर, देखिए ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया है और वहां पर सस्टेन कर रहा है, रुका हुआ है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि रीटेस्ट यहाँ पर ऐसे किया करे और ऊपर और फर्दर जा सके, तो ऐसा अनुमान है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बैंक निफ्टी पॉजिटिविटी की तरफ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो नेक्स्ट 50 इंडेक्स हम पिछले हफ्ते में बताए थे कि ये अभी जो है कि स्ट्रगल फेज में है और स्ट्रगल में चल रहा है, ठीक है। जैसा चीज हम सोचे थे वैसा होता हुआ नहीं जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो हमने चार्ट पे पहले ही ड्रॉ कर रखा था वो चीजें हमने अभी भी रखा है, हटाना नहीं चाहते, ताकि जो नए लोग हैं वो समझे, और पुराने जो लोग हैं जो वीडियो लगातार देखते हैं उन्हें रिमाइंड हो कि आखिर हमने पहले क्या बोला और आज क्या बोल रहे हैं। मतलब बार बार बातों को हम बदलते नहीं है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर कमजोरी हमें झलक रही है अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है। और अगर इसे यहाँ से बाउंस बैक करना होगा तो करेगा, लेकिन कोई ऐसा आधार नहीं है। तो अगर इसे हम आधार मान भी लेते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है कि बाउंस बैक करे या फिर यहाँ तक आके उसके बाद बाउंस बैक कर सकता है, ऐसा कुछ हमें लग रहा है, ठीक है। अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप 100 की, तो मिड कैप 100 अभी भी जो है कि रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसका रेजिस्टेंस है, ये लाइन लाल जो लाइन है वो इसका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर ही वीकली कैंडल क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को वहां पर रोक रखा है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी बहुत जोरदार गिरावट देखा जा रहा है। लगातार जो है एक महीने से एक महीने ने 1.5 महीने से ये गिर ही रहा है, और 1.5 महीने से कुछ खास रिटर्न तो छोड़िए, गिरावट में काफ़ी अच्छा तेजी आया। इस हफ्ते जो है कि कहीं ना कहीं ये जो है कि अभी उतना बड़ा गिरावट नहीं दिखाया है, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो रिकवरी हुई उसके वजह से ये थोड़ा खुश है। नेक्स्ट वीक होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले हमने वीडियो में बात किया था ये अल्फा 50 की, दोबारा रिपीट कर देते हैं। अल्फा 50 जो है कि क्लोजिंग दे दिया है ये यहाँ पे, और इसमें देखना होगा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे। अभी जो सपोर्ट एरिया था इसका, ये जो सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया से बाहर आ गया है, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नेगेटिविटी झलकना शुरू हो गया है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम अगले वीक जो है आने वाला हफ्ता में अगर इसको वापस से ये अगर ऊपर चला जाए तो हमारे लिए पॉजिटिविटी होगी, और क्लोजिंग देखना होगा कि अगले हफ्ता क्लोजिंग ये सपोर्ट के अंदर देता है कि नहीं, ऊपर देता है कि नहीं। अगर नहीं देता है, फर्दर जो है कि नीचे की ओर मूव कर जाता है, तो फिर हम समझेंगे कि यहाँ पर भी नेगेटिविटी शुरू हो गई है। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, इंडेक्स रियल एस्टेट का, तो यहाँ पर भी इसका हाल बुरा है। बहुत लंबे समय से ये गिर रहा है। अगर आप हमें यहाँ पर गौर से देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ चला हुआ आ रहा था। देन उसके बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ ये जो है कि मूव करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर जो है इसका अप ट्रेंड दिखता हुआ नहीं दिख रहा है ऐसा। ये देखिए पिछले जो है 1.5 महीना से ये लगातार रेड कैंडल में क्लोज दे रहा है वीकली।
तो यहाँ भी इसका जो है स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होता हुआ जा रहा है। उस हिसाब से हमें देखना होगा क्या कि यहाँ से ये कुछ बाउंस बैक करता है या फिर दोबारा से नीचे आता है, तो इस पर भी हमें नजर रखनी है। अभी जो बाउंस बैक मिला है हर एक सेक्टर में अच्छा खासा पिछले 2 दिन से बाउंस बैक मिला है, लेकिन वो न्यूज बेसिस बाउंस बैक है, ना कि कुछ ऐसा इंडियन कंपनियों के द्वारा परफॉर्मेंस जो हो रहा है उसके अनुसार, ने डाटा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा, न्यूज के आधार पर चीजें हो रही है सारा। ऑटो सेक्टर में ठीक है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है और इस हफ्ते जो है कि फिर से जो है अपने आप को वहीं पर रोक रखा है जहां पर इसके पहले रोका था। ठीक है, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है कि वीकली क्लोजिंग पहला ये दे दिया था कि ऊपर में, और आप हमारे टेलीग्राम पर होंगे तो आप देख रहे होंगे ऑटो सेक्टर के अंदर हम क्या कुछ कर रहे हैं। देन उसके बाद सेकेंड जो कैंडल इस हफ्ते का क्लोज हुआ है तो कहीं ना कहीं ये 27,820 के ऊपर ही क्लोज दिया है, तो इसके अनुसार भी हम मान सकते हैं कि ऑटो के अंदर थोड़ा सा तो स्ट्रेंथ है और नेक्स्ट वीक अगर कुछ अच्छा होता है ऑटो सेक्टर के अंदर में तो हम यहाँ पर पोजीशन होल्ड करने वाले हैं। थोड़ा आईटी को देख लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि आईटी के अंदर कुछ अच्छा, बहुत अच्छा मूव हुआ था, ये आप देख सकते हैं कितना शार्प कैंडल बना था। देन इस बार जो है थोड़ा आईटी के अंदर कसमकस जारी रहा कि ऊपर जाए या नीचे जाए, तो अभी जो है कि ये क्लोजिंग दिया है कुछ इस तरीके से। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक ये क्या कुछ करता है। आईटी के अंदर अभी थोड़ा पोटेंशियल हमें दिख रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये गिर रहा था और कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी जैसे से वीक होता है, आप तमाम लोग जानते हैं, तो आईटी के अंदर डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से जो है कि आईटी के अंदर फर्दर जो है कि हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। लगभग आप देख सकते हैं ना कि देर दूर मतलब 3-2.5 महीने से यहाँ से एक जब से पकड़ा है इस एरिया से भागा ही जा रहा है ऊपर की तरफ। बस पोजीशन होल्ड करना है, देन उसके बाद जब लगे कि हाँ अभी प्रॉफिट बुकिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग भी करना है ईमानदारी से। ध्यान रखना है आपको इस ट्रेड लाइन का, जैसे ही ट्रेड लाइन इसको ब्रेक करता है तो गाड़ी से कूद जाना है और अपना जो है कि झोला और में माल डाल के निकल लेना है। खैर वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या कुछ होने वाला है। अगर जो चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।